ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप भी सोना बेचने की सोच रहे हैं? तो जरा रुकिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको हजारों बल्कि लाखों रुपए का नुकसान करा सकती है। सोना बेचते समय सिर्फ उसकी कीमत नहीं, बल्कि उस पर लगने वाला टैक्स भी समझना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचने पर टैक्स कैसे लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। सोने में निवेश को हमेशा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जब इसे बेचने की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल टैक्स का होता है। दरअसल सोना बेचने पर लगने वाला टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सोना किस रूप में खरीदा था, यानी फिजिकल ज्वेलरी, गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। यही वजह है कि एक ही कीमत पर खरीदा गया सोना अलग अलग निवेशकों के लिए अलग टैक्स बोझ पैदा कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की, यानी सोने की ज्वेलरी, सिक्के या गोल्ड बार। अगर आप इसे खरीदने के 24 महीने के अंदर बेच देते हैं तो इससे होने वाला मुनाफा आपकी कुल आय में जुड़ता है और उसी के हिसाब से टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप इसे 24 महीने के बाद बेचते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर 12.5% टैक्स लगता है। अब बात करते हैं गोल्ड ETF की। टैक्स के मामले में इसे अपेक्षाकृत ज्यादा सुविधाजनक माना जाता है। अगर आपने गोल्ड ETF को 12 महीने तक अपने पास रखा है तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर 12.5% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने इसे 12 महीने से पहले बेच दिया तो होने वाला मुनाफा आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होगा। अब जानते हैं डिजिटल गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। इनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा पाने के लिए 24 महीने तक निवेश बनाए रखना जरूरी है। इसके बाद बेचने पर 12.5% टैक्स लागू होता है, यानी गोल्ड ETF की तुलना में यह लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB की। अगर आपने SGB को सीधे RBI से खरीदा है और इसे 8 साल की मैच्योरिटी तक अपने पास रखा है तो इस पर मिलने वाला कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। हालांकि SGB पर मिलने वाला 2.5% सालाना ब्याज आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल रहेगा। अब सवाल ये है कि टैक्स बचाने का सबसे आसान तरीका क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सबसे अहम भूमिका होल्डिंग पीरियड यानी निवेश को कितने समय तक अपने पास रखा गया इसकी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने गोल्ड ETF को 11 महीने में बेच दिया तो आपको अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 महीना और इंतजार कर 12 महीने पूरे होने के बाद बेचते हैं तो वही मुनाफा 12.5% टैक्स की श्रेणी में आ जाएगा। यानी सही समय पर लिया गया फैसला आपको अच्छी खासी टैक्स बचत करा सकता है। रिपोर्ट में निवेशकों की एक और आम गलती का भी जिक्र किया गया। ज्वेलरी खरीदते समय कई लोग मेकिंग चार्ज और GST को खरीद लागत में शामिल नहीं करते। इससे कागजों पर उनका मुनाफा ज्यादा नहीं दिखाई देता और उसी हिसाब से ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। यानी अगर आप सोना बेचने की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ बाजार भाव ही नहीं बल्कि टैक्स के नियम और होल्डिंग पीरियड को भी जरूर समझें। सही जानकारी आपको अनावश्यक टैक्स से बचा सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।